हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में यार हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ तुक्का ट्रिक्स, समझेंगे कि यार किस तरीके से आप एनआईटी सिक्योर कर सकते हो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के थ्रू। कैलकुलेशंस भी आपको मैं समझाऊंगा पेपर में क्या हो सकता है आपके साथ में आगे जाकर के, और कैसे आप लोग को अभी से मेक श्योर करना है कि आप एनआईटीज को जो है सिक्योर कर सको, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा, पिछले साल के क्वेश्चंस है मेरे पास में, दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग जो है पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, तुक्का मारते हैं किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली, जिससे कि हमारे नंबर जो है बूस्ट होते हैं, राइट। अभी इंडिपेंडेंस डे सामने आ रहा है, हमारा रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स जो है जेईई मेन 2025 का, इसमें 50% डिस्काउंट जो है वापस से इंडिपेंडेंस डे तक आप लोगों के लिए अप्लाई कर दिया गया है। काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे इसमें एनरोल नहीं कर पा रहे प्राइस की वजह से, सो 50% डिस्काउंट रहेगा आपके पास में इंडिपेंडेंस डे तक। तो अगले 2-3 दिन के अंदर में आपको अगर इसके अंदर में एनरोल करना है, बैच चालू हो चुका है और चलेगा, ये 3 महीने चलेगा। और जो बैच की एक्सेस रहेंगी, वीडियोस की जो एक्सेस रहेंगी वो आपके पास में एग्जाम तक रहेंगी। साथ में इसके अंदर में टेस्ट हैं, डीपीपीज हैं, वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और आपके एनालिसिस है, डिस्कशन है, 1-to-1 मेंटरशिप है, आप मेरे साथ बातें करते हो इसके अंदर में जो भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड है। काफी अच्छा चल रहा है कोर्स, स्टार्ट हुआ है लास्ट वीक ही और काफी सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर में ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, अपने नंबर को जो है बूस्ट करने की जर्नी में लगे हुए हैं। अगर आपको भी एनरोल करना है 50% डिस्काउंट के अंदर में, तो आप एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके अभी एनरोल करो, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, उसके बाद में आपका एडमिशन पूरा हो जाएगा। कोई क्वेरी हो तो हमारी टीम को आप व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो, क्वेरी पूछ के उसके बाद एडमिशन ले सकते हो। बहुत जरूरी है, अगर आपको 3-4 महीने के अंदर में जेईई मेन के अंदर में मार्क्स बूस्ट करने हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, देखते देखते आपका जो एग्जाम सामने आ जाएगा। सो अभी से सीरियस हो जाओ, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बढ़िया तरीके से सीख लो, अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उसको नेक्स्ट लेवल आप लेकर के जा सकोगे, राइट। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके एनरोल कर लो। आप समझो यार कि एनआईटीज कैसे सिक्योर होता है, मैंने कैसे सिक्योर किया था। मैं एनआईटी त्रिची सिक्योर किया था, तो मेरी जो मार्क्स आई थी जेईई मेन में 175 आई थी, जहां मैंने अपना स्कोर को बूस्ट किया था। मेरा स्कोर 130-140 इस रेंज में आता अगर मैं तुक्के नहीं लगाता तो, ठीक है। मैंने कई बार अपनी स्टोरी बताई हुई है दूसरे और वीडियोस के अंदर में, तो आपको मैं समझाता हूँ क्या सीन आप लोगों का बनेगा। आपका जब आप जनवरी में एग्जाम दोगे चाहे अप्रैल में एग्जाम दोगे, मान लो आप एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है, अभी आपका स्कोर हो सकता है 60, 70, 80 कुछ भी आ रहा हो। आपने मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, करके आप 120, 130, 140 इस रेंज में आप पहुंचोगे। कैसे पहुंचोगे समझाता हूँ। जैसे आपके पास में जो जेईई मेन का पैटर्न है, ठीक है, उसमें आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को अगर आप मिला लोगे तो सिंगल करेक्ट में मेजॉरिटी बच्चे स्कोर करते हैं। तो सिंगल करेक्ट के 20 सवाल आते हैं, ठीक है, उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं 10-10 कर पाते हैं। मैक्सिमम अच्छे स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो 2-4 भी नहीं कर पाते हैं, बट मैक्सिमम अच्छे स्टूडेंट्स, ठीक है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। जो ऊपर के स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्होंने मेहनत करी है एग्जाम के लिए, वो 10-10 के आसपास कर पाते हैं। 10 करना भी टफ होता है, बट वो 10-10 के आसपास कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका स्कोर 40-40-40, 120 के आसपास। और जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं वहां से भी कम उठा पाते हैं बच्चे नंबर, 15-20 नंबर वहां से भी उठा लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो स्कोर है, आप देखो ध्यान से समझो, आपने अगर श्योर शॉट भी सारे सही कर लिए तो आपके 40-40-40, सिंगल करेक्ट से आप 120 उठाओगे, और जो न्यूमेरिकल टाइप है वहां से आप 10-20 नंबर और उठा लोगे, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ होता है। तो वहां से आपका जो टोटल स्कोर है वो पहुंचेगा कहीं ना कहीं 140 आउट ऑफ 300 इस रेंज में। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां पे फंसते हैं जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे तो आपकी 99 परसेंटाइल नहीं आएगी, आपको जो चाहिए वो कहीं ना कहीं रह जाएगा ना मन में कि यार ये एनआईटी हो जाता, या फिर ये वाला कॉलेज हो जाता, ये ब्रांच हो जाता। लेकिन यहीं अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे आप अगर 30-40 नंबर आप बढ़ा लो, प्लस 30 भी आप अगर यहाँ पे कर लेते हो, तो आप यहां से पहुंच जाते हो 170 आउट ऑफ 300 में। यहां पे आप बहुत अच्छे कंपटीशन को बीट करते हो, ठीक है। यहां आपका जो है परसेंटाइल काफी अच्छा होता है, 98 के ऊपर तो परसेंटाइल यहाँ पे जनरली हो ही जाता है, 99 भी कुछ केसेस में पॉसिबल होता है। तो यहां पर आपको मन पसंदीदा कॉलेज, मन पसंदीदा ब्रांच जो है आपको यहां पर मिलेगा। अब ये आप कैसे कर सकते हो, इसकी तैयारी आज आपको करनी है, ट्रिक्स एंड चीट कोड से आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ोगे तो ये आप नहीं ला सकते, ला सकते हो, बट मेजॉरिटी बच्चे नहीं ला पाते हैं ना। और जो 170 पे, उसको भी तो रहता है कि मैं 190 पे पहुंच जाऊं, 200 पे पहुंच जाऊं। तो जो भी सिचुएशन है वहां से आगे तो बढ़ना है ना। तो आपके जैसे 10-10 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है, आप बचे हुए 10 अटेम्प्ट कर लो, मेरे से सीख लो, आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बैच में आ जाओ, अच्छे से मैं आपको सिखा दूंगा। तो उसमें आपका क्या होता है, 40% एक्यूरेसी आराम से आप बना लोगे। मतलब जो बचे हुए 10 क्वेश्चन है तीनों सब्जेक्ट में, उसमें से आप बचे हुए 10 में से 4 क्वेश्चन तो आराम से सही कर लोगे पूरा 10 अटेम्प्ट करने के बाद में। कैसे करना है, क्या करना है, सब चीजें सिखाता हूं मैं। तो मान लो आपके 4 सही हुए, 6 गलत हो गए पर सब्जेक्ट, तो 4 सही होने के आपके हुए +16, और 6 गलत होंगे तो उसके होंगे आपके -6। तो आपका जो नेट स्कोर है वो क्या हुआ, +10। एक सब्जेक्ट में +10, तो 3 सब्जेक्ट में +10 करके आपका 30 नंबर यहाँ पे बढ़ जाएगा सिंगल क्रेडिट के सेक्शन से। आप पहले 10-10 अटेम्प्ट किए थे 20 में से, बचे हुए 10 को भी आपको मैं अटेम्प्ट करवाऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा, मॉक टेस्ट आप दोगे,
फिर डिसाइड करोगे आपको क्या करना है। कोई जबरदस्ती वाली चीज नहीं है, सीखो हर चीज, जैसे पढ़ रहे हो वैसे ये भी सीखो, समझो, स्ट्रेटेजिकली काम करो, सब बढ़िया होगा। तो यहां से 30 नंबर आपके बढ़े, फिर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में से वहां से आप 5-10 नंबर और बढ़ाओगे ट्रिक से, तो आराम से आप 30-40 नंबर बढ़ाओगे, 170 180 आप इस सिचुएशन से तो आराम से पहुंच सकते हो, अगर आपने इसकी तैयारी आज से शुरू कर दी तो, जो मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं इस चैनल के अंदर में और कोर्स के अंदर में, समझ रहे हो। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। मेरे पास में 30 जनवरी शिफ्ट 2 का जो हमारा पेपर था 2024 का, उसके मेरे पास में 3 क्वेश्चंस हैं। तीनों के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि ये चीजें कैसे वर्क करती हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, हिंट देने की कोशिश करूंगा कैसे चीजें वर्क करती है। तो पहला क्वेश्चन आप देखो यहां पर, क्वेश्चन 1, इसमें हम ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का लगा देंगे। हम कह रहे हैं कि भाई 10 में से 4 सही करना है, 40% सही करना, तो कैसे होगा? ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का मारोगे तब होगा, इंटेलिजेंट गेसिंग करोगे तब होगा। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखोगे, आपको पूछा क्या है, स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई पूछा है, स्पीड पूछा है, ठीक है। तो अगर आपको यहां पे स्पीड पूछा है तो क्या आप कोई ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो? यहां पे देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन आपका जो डायमेंशन है, मास से मास डायमेंशन कट जाएगा, डेल एम अपॉन एम, रूट सी, रूट स्पीड, तो ये तो नहीं होगा, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, कट गया, है ना। दूसरा ऑप्शन देखोगे तो एम सी स्क्वायर एनर्जी का डायमेंशन है, तो ये भी नहीं होगा, है ना, हमको तो चाहिए क्या, स्पीड का डायमेंशन। तीसरा ऑप्शन देखो, रूट के अंदर मास मास कट जाएगा, चौथा ऑप्शन में भी मास मास रूट के अंदर कट जाएगा, स्पीड बचेगा, है ना, रूट 2c रूट 3c, डायमेंशन मतलब डायमेंशन में खाली c बचेगा, ठीक है। तो यहां पर भी जो डायमेंशन है वो c का, यहां पे भी c का, स्पीड हमको पूछा है, तो आप क्या है, c और d में से यहां पे तुक्का लगाओ, कोई भी तुक्का लगा दो एक, थोड़ा सा सोचोगे तो आपका 2 ऑप्शन में रूट 2 है, पहला ऑप्शन में भी रूट है 2 अंदर और तीसरा ऑप्शन में भी रूट है 2 अंदर, तो चांसेस ज्यादा है सी के होने के, ठीक है। अदरवाइज आप सी और डी किसी में भी तुक्का लगा सकते हो, ऑलरेडी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है सही होने की वो 50% हो चुकी है। थोड़ा और इंट्यूशन देखोगे तो आपको एग्जैक्ट सी आंसर यहां पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है, सेम ऑप्शन 2 बार दिया, रूट टू ए और सी, तो रूट के अंदर में 2 के 2 ऑप्शन है, तो आप उसको थोड़ा सा ज्यादा फेवर करोगे, समझ रहे हो। खैर ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में सी, प्रोबेबिलिटी कितनी हुई सही होने की, 50%, ठीक है। सही होने के 4 नंबर, गलत होने के -1। रिस्क टू रिवॉर्ड समझो, रिस्क कम है, -1 का रिस्क है, रिवॉर्ड 4 का है। ऐसे जब आप करते हो 10 क्वेश्चन में तो आराम से आपके 4 सही निकलते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। देखो एक और क्वेश्चन आप देखो, समझो इस क्वेश्चन को आप देखो, यहां पर क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज, जो भी सारी चीजें दी हुई है छोड़ो, आप सिर्फ डायमेंशन चेक करो। पूछा क्या है, टाइम पीरियड पूछा है और उसका रिलेशन आपको डायमेंशन देखना है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, डायमेंशन कैसे देखोगे, 4 ऑप्शन आपके पास में है ना, ठीक है। तो आप देखो टाइम का डायमेंशन क्या होता है, सेकंड स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास में सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट में अगर आप देखोगे तो 4 पाई स्क्वायर का कोई डायमेंशन नहीं है, मास का डायमेंशन हो जाएगा m, r का डायमेंशन हो जाएगा लेंथ, l क्यूब डिवाइडेड बाई k का डायमेंशन क्या हो जाता है, k का डायमेंशन निकाल लो, साइड में निकाल के रख लो, f इक्वल्स टू k क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर था कूलम्स, तो यहां से k आ जाएगा हमारे पास में f r स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, है ना, f r स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अच्छा फोर्स होता है mlt -2 और ये हो जाएगा l स्क्वायर r स्क्वायर और नीचे हो जाएगा q स्क्वायर, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, m l क्यूब t -2 अपॉन q स्क्वायर, कुछ इस टाइप का हो जाएगा, है ना, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहां पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, ml क्यूब और t -2 और नीचे में q स्क्वायर और नीचे में लैम्डा भी है और चार्ज भी है। लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो लैम्डा हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ और नीचे में एक चार्ज भी है, तो ये आ गया चार्ज। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या है, कहानी यहां पर जो है बन रही है, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, हमारे पास में रेडियस इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज, ठीक है। तो इसका आप अगर देखते हो डायमेंशन ml क्यूब कट जाएगा, ठीक है, तो आपका यहां पे डायमेंशन क्या है, मैच नहीं हो रहा उतना, आपका जो डायमेंशन है वो देखो मैच नहीं हो रहा आपका, है ना, यहां पर आपका डायमेंशन हमारे पास में k में है डिवाइडेड बाई q स्क्वायर, k में हमारा डायमेंशन था ml क्यूब t -2 डिवाइडेड बाई q स्क्वायर, ये q स्क्वायर ऊपर आएगा, ठीक है, ये वाला q स्क्वायर जो है ऊपर आएगा, ठीक है ना, ये हमारा डायमेंशन था k का,
मैंने गलती से क्यू स्क्वायर नीचे ही लिख दिया था, एम एल क्यूब टी माइनस टू डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा बचेगा एल टी स्क्वायर, ये आया। हमको चाहिए था टी स्क्वायर, टी मतलब सेकंड, तो ये बेसिकली आ रहा है एल इंटू सेकेंड स्क्वायर, समझ रहे हो, ये एल एक्स्ट्रा आ गया, तो इसीलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, हमको एल नहीं चाहिए। तो आप अगर ऑप्शन बी में देखोगे तो वो एग्जैक्टली सेम है लेकिन एक एल कम है। कैसे देखो, ऑप्शन बी में अगर आप देखते हो तो t इक्वल्स टू टू पाई आर है, तो आप अगर स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू टू पाई आर का तो डायमेंशन क्या है, देखो समझना, आर को अगर मैं अंदर लेके जाता हूं, ठीक है, या फिर चलो मैं स्क्वायर कर देता हूं, अगर टी स्क्वायर कर रहा हूं तो यहां पे आर स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा मेरा m अपॉन रूट हट जाएगा, ठीक है, m अपॉन के लैम्डा क्यू, नंबर्स मैंने हटा दिए, जो 2 पाई है उसको हटा दिया और रूट के अंदर जो नंबर है 2 उसको हटा दिया, सिर्फ डायमेंशन वाले क्वांटिटीज देख रहा हूं। तो यहां पे आर स्क्वायर हुआ और यहां पे रूट हटा तो m अपॉन के लैम्डा क्यू आया, ठीक है। तो आप देखो इसमें और जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था फर्स्ट ऑप्शन का, उसमें डिफरेंस क्या है, मास उसमें भी था, यहां पे भी मास है, लैम्डा क्यू के नीचे उसमें भी था, यहां पे भी है, सिर्फ आर का फर्क है, वहां पे आर क्यूब था, यहां पे एक आर कम है, यहां पे आर क्यूब था, यहां पे देखो एल क्यूब था, यहां पे एल स्क्वायर है, तो एक आर कम हो गया तो ये मैच कर जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डायमेंशनली सही हो गया। देखो समझो, टी स्क्वायर मतलब सेकंड स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर, एम मतलब एम डिवाइडेड बाई के मतलब ये पूरा है ना, एम एल क्यूब टी माइनस टू अपॉन क्यू स्क्वायर, लैम्डा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ और एक चार्ज, ठीक है, क्यू की जगह एक चार्ज आया। तो अब आप देख सकते हो आराम से, मास से मास कटेगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कटेगा, एल क्यूब कट जाएगा और ये जो टी टू द पावर माइनस टू ऊपर जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो गया, एलएचएस आरएचएस बराबर हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे जो है सही हो जाएगा, हमको यहाँ पे 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। आप ऑप्शन सी और डी को भी चेक कर सकते हो बट वो नहीं आएगा सही, ठीक है, क्योंकि जब ऑप्शन बी सही आ गया तो ऑप्शन सी सही नहीं आएगा क्योंकि उसमें आर नीचे है, ऑप्शन बी में 2 पाई आर ऊपर था, ऑप्शन सी में 2 पाई आर नीचे है, बाकी सब कुछ सेम है, तो वो मैच नहीं करेगा डायमेंशन, ऑप्शन सी एलिमिनेट, ठीक है। और ऑप्शन डी में तो आपका आर है ही नहीं, उसमें तो के लैम्डा क्यू ऊपर आ गया, एम नीचे आ गया, तो वो और रेसिप्रोकल हो गया, तो वो भी जहां तक है नहीं मैच करेगा, तो ऑप्शन डी भी जहां तक नहीं मैच करेगा, आप चेक करके देख सकते हो। तो यहां पर क्या हुआ, श्योर शॉट हमारा क्वेश्चन सही हो गया, ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी यहां पे हो गई क्वेश्चन के सही होने की। अब क्वेश्चन में था क्या हमको तो नहीं पता, ऑफिशियल जेईई मेन का क्वेश्चन है, पूछा क्या नहीं पता, डायमेंशन देख लिया, ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का लगा लिया। इस तरीके से जब आप करते हो ना तब आपकी ये प्रोबेबिलिटी बनती है। क्या आपको समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और देखो आप फट से, क्वेश्चन नंबर 3, कैसे तुक्का लगा सकते हैं इसके अंदर में। कह रहा है पार्टिकल ए एंड बी आर थ्रोन एट एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद वर्टिकल रेस्पेक्टिवली फ्रॉम टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई टावर, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट सेम बता रहा है, रेशियो ऑफ द स्पीड अपने को पूछा है। तो अगर आप ऑप्शंस को देखते हो ना ध्यान से, तो आप देखोगे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एक जैसा है, √2 यहां पे क्या है, √2:1, यहां पे क्या है 1:√2, तो √2:1 और 1:√2 इनमें आंसर होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि जब भी कोई टीचर क्वेश्चन बनाता है ना वो ऐसे सेम ऑप्शंस आपको देता है घुमा के। पहला ऑप्शन 1:√3, ठीक है, तीसरा ऑप्शन 1:2, ठीक है, रूट के अंदर में 3 ऑप्शंस है, ए बी और डी तीनों रूट में दिया हुआ है, तो रूट में होने के चांसेस ज्यादा है, तो 1:2 होने के चांसेस कम है, तो हम इंट्यूशन से इसको हटाएंगे, और √3 एक ही ऑप्शन में आया तो इसको भी हम हटाएंगे, जो ज्यादा बार आ रहा है उसको फेवर करो, √2 आपके ज्यादा बार आ रहे हैं तो हम बी और डी में तुक्का लगाएंगे। अब आप अगर एक चीज देखोगे कि भाई अगर 45 डिग्री में फेंका है, जो भी हाइट वगैरह है जो भी है, एक बार फेंक रहा है 45 डिग्री में, 45 डिग्री में आपको पता है ना कि रेंज मैक्सिमम होता है, तो 45 डिग्री में सबसे ज्यादा रेंज होगा, फिर वो और नीचे भी गिरेगा जो भी है इसमें जो भी स्पीड होगी, लेट्स से u 45 डिग्री में। अब 60 डिग्री में रेंज कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, हमको पता है जब हम 60 डिग्री में फेंकेंगे तो रेंज कम हो जाएगा, पहले ही गिर जाएगा। लेकिन अगर हमको रेंज बराबर करना है तो एक ही तरीका है, स्पीड बढ़ा दो। अगर हम यहां पे 60 डिग्री पे फेंक रहे ज्यादा स्पीड से, तब ज्यादा स्पीड से फेंकेंगे तब वो रेंज बराबर हो सकता है, स्पीड ज्यादा होगा तब वो आगे तक जा सकता है। अगर सेम स्पीड से फेंकेंगे तो 45 डिग्री पे हमको पता है रेंज मैक्सिमम है, तो अगर एंगल बढ़ा रहे हैं और रेंज को सेम रखना है कहीं ना कहीं, ठीक है, मतलब चाह रहे कि भाई ये भी उतना दूर जाए,
तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। हमको पता 45 डिग्री में रेंज मैक्सिमम होता है, तो इसका मतलब 45 डिग्री में जो स्पीड थी 60 डिग्री में स्पीड थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए कहीं ना कहीं, वरना तो रेंज बराबर नहीं होगा, पहले ही गिर जाएगा। ठीक है ना। तो ज्यादा आपको अगर टाइम ऑफ फ्लाइट और ये सब नहीं भी समझ आ रहा, रेंज भी अगर आपने थोड़ा सा महसूस कर लिया, आपको फील हो जाएगा कि ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि उसमें √2:1 है, जो स्पीड है उसमें कह रहा है 45 डिग्री के लिए ज्यादा है, तो ये नहीं होगा। इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन को आप सही तुक्का मार सकते हो, क्योंकि इसमें कम स्पीड इस टू ज्यादा स्पीड का रेशियो है, मतलब कि 45 डिग्री के लिए कम स्पीड, 60 डिग्री के लिए ज्यादा स्पीड। आप इसको यहां पे तुक्का मार सकते हो, समझ रहे हो। और यहां पर आप देखोगे ना, 4 में से 3 ऑप्शन आपके ऐसे ही है जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है। पहला ऑप्शन में √3 डिनोमिनेटर में है, तीसरा ऑप्शन में 2 डिनोमिनेटर में है, और लास्ट ऑप्शन में √2 डिनोमिनेटर में। सिर्फ ऑप्शन बी है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है √2:1। तो प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है, 3 ऑप्शन दिया जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है रेशियो में, तो उसके चांसेस ज्यादा है। तो हर एंगल से आप सोचोगे यहाँ पे, तो डी ऑप्शन को आप यहाँ पे तुक्का मार सकते हो। ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी है, बट फिर भी चलो 75% तो चांसेस है ना कि आपका आंसर सही होगा। एटलीस्ट यू हैव अ 75% चांस कि आपको यहाँ पे 4 नंबर पूरे मिलेंगे। ये तो खैर मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिखाया है यहाँ पे, ये सेम पेपर के क्वेश्चन है तीनों के तीनों। ऐसे आप लगभग पूरे पेपर में आप ट्रिक्स लगा सकते हो, तुक्का मार सकते हो। सीखना पड़ेगा आपको, और वो चीज आप सीख सकते हो मेरे साथ। हमारा जो रैंक बूस्टर कोर्स है, प्रोग्राम है, काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आप लोगों के लिए। इसमें अगर आप एनरोल करते हो, सीखते हो बढ़िया तरीके से, तो हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक छोटी छोटी चीजें जेईई मेन में जो भी रिक्वायर्ड है, जिससे कि आपके नंबर एक ड्रास्टिक चेंज आएगा कम टाइम के अंदर, कम महीनों के अंदर में, वो आपको इसके अंदर में जो है मिलेगा। आज अगर आप इस पे इन्वेस्ट करते हो, आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे जब आपके जेईई मेन का रिजल्ट आएगा। आपको पहले से सारी चीजें पता रहेंगी कैसे क्या चीजें करनी है, वरना बाद में आपके पास में इतना टाइम नहीं होता कि आप ये सारे नई चीजों को उतने अच्छे तरीके से ग्रास्प कर सको। जो भी स्टूडेंट्स इसके अंदर ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, बहुत खुश है, अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। अच्छा, वो लोग जो अपने नंबर को बूस्ट करने की जर्नी में लग गए हैं, आप भी लग सकते हो। अगर आपको इस अपॉर्चुनिटी को नहीं गंवाना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ जाके पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो और इस बैच के अंदर में आ जाओ। हर हफ्ते क्लासेस होंगी, 3 महीने चलेंगे, वीडियोस की एक्सेस आपके पास में जो है एग्जाम तक रहेंगी। ठीक है, और काफी ज्यादा है, काफी अच्छी चीजें, काफी फीचर्स है। इसमें मेंटरशिप भी आपके साथ में, मेरे पर्सनल मेंटरशिप इंक्लूडेड है, तो आप मेरे से भी इसमें बात कर सकते हो। चलो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके एनरोल कर लो। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।